कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मोटू, पतलू और घसीटा राम को। ये तीनों के तीनों दोस्त ठरकी होते हैं। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है और ये पूरे दिन बस लड़कियों को ही ताड़ते रहते हैं। इन तीनों ठरकियों को दो लड़की बैठी हुई दिखती हैं, जिसके बाद मोटू उठता है और उनके पास जाता है और उनसे बात करने लग जाता है और उन्हें अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए कहता है। वो दोनों लड़कियां सोच में पड़ जाती है आखिर ये मोटा क्या कह रहा है, लेकिन वो दोनों लड़की उनके पास आके बैठ जाती है। ये दोनों लड़कियां इन दोनों को काटने वाली है, न बात न चीत, सीधा बोलती है कि चलना चाहेंगी ये, जिससे वो दोनों लड़कियां सोच में पड़ जाती है और बोलती है पहले हम फिल्म देखने चलते हैं। जिससे घसीटा राम बोलता है पतलू के पापा का थिएटर है और वहीं हम पिक्चर देखने चलते हैं। वो सभी लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन तीनों के पास पैसे नहीं थे। वो तीनों हवा मार रहे थे ये जगह पतलू के पापा की है। पतलू उनसे बोलता है तुम लोग पीछे के दरवाजे से आओ, मैं तब तक जाके सीट का इंतजाम करता हूँ। पतलू साइड में जाता है दीवार पे और एक खिड़की देखता है और उस खिड़की से वो बाथरूम के अंदर आ जाता है और अंदर जाके पीछे का दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद वो 4 हो जाते हैं और वो सभी लोग फ्री में मजे लेने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उन तीनों को बाहर ले जाते हैं और उनसे टिकट मांगते हैं उनकी, लेकिन उनके पास जो टिकट नहीं होती है वो बोलते हैं हमारी टिकट खो गई। जिसके बाद उन्हें वो धक्के देके बाहर निकाल देते हैं और वो दोनों लड़कियां अंदर ही रह जाती हैं। उन तीनों की सारी मेहनत पे मुंह दिया गया था। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो लोग सब स्कूल में होते हैं। वो सभी लोग काफी ज्यादा ठरकी थे। वो बाथरूम में से लड़कियों को देखते थे। उन लोगों ने अपने बाथरूम में एक छेद बना रखा था, जिस छेद से वो लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखते थे। अभी आगे इन लोगों के कारनामे सुनोगे तो आपकी हंसी छूट जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। जिसके बाद ये तीनों ठरकी एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी में उन्हें वही लड़की मिलती है जो कि कल रात मिली थी, जिसको ये फिल्म दिखाने ले गए थे और इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। और ये इस कहानी की शिजुका है, लेकिन पतलू को उससे प्यार हो गया होता है और पतलू उसे देख रहा होता है। लेकिन पतलू देखता है उसके दोस्त घसीटा राम ने उसको पटा लिया है, जिससे पतलू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और शराब पीने लग जाता है। और वहीं घसीटा राम उसके साथ मजे कर रहा होता है, लेकिन पतलू ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वहीं गिर जाता है वो। जिसके बाद उसे ठंडे पानी में डुबोया जाता है और उसका नशा उतारा जाता है और मोटू से उसके घर लेके जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह हमें पता चलता है पतलू एक बूढ़े आदमी के साथ बर्फ का काम करता है और वो बर्फ लोगों के घर में पहुंचाया करता था। और पतलू एक स्टेला नाम की लड़की के घर पे बर्फ पहुंचाने जाता है, लेकिन बर्फ रखने के चक्कर में गलती से उसकी जैम की बोतल फूट जाती है। जिससे पतलू उससे माफी मांगता है, लेकिन स्टेला बोलती है उससे कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उसी जैम में उंगली लगाती है और उसको जैम चटाने लगती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। उसके अंदर भी काफी ज्यादा ठरक कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन तभी वो बुड्ढा आवाज मारता है पतलू को और पतलू उससे बोलता है वो फिर आएगा यहाँ पर। और पतलू उस बुड्ढे के पास जाता है और उससे कहता है उसे जरूरी कुछ काम याद आ गया और वो यहाँ से जा रहा है। और पतलू अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से चल देता है। जिसके बाद पतलू अपने दोस्तों से मिलता है और अपने ठरकी दोस्तों को वो सारा वाक्य बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद वो तीनों ठरकी स्टेला घर पे आते हैं। जब स्टेला उन तीनों को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है। और वो तीनों ठरकियों को अपने पास बिठा लेती है। जिसके बाद वो उनके साथ ड्रिंक करती है और वो गाना चलाती है और उनके साथ डांस करने लग जाती है। और वहीं घसीटा राम उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था। घसीटा राम उसे अंदर लेके चले जाता है और मोटू पतलू से बाहर से देख रहे थे। जब वो लोग देखते हैं तो वो भी अपने कपड़े उतारने ले जाते हैं और वो तीनों बारी बारी से अपना काम पूरा करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पे कुछ आवाज आती है और जैसे स्टेला खोलती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था। और वो जब इन तीनों को देखता है तीनों में बजाकर वहाँ से भगा देता है और वो तीनों नंगे ही वहाँ से भागते हैं। इन लोगों को अपनी पैंट पहनने का भी मौका नहीं मिला था। जिसके बाद वो तीनों फिर मिलते हैं और वो एक लड़की के पास जाते हैं, लेकिन वो उन तीनों के $30 मांगती है। जिससे वो तीनों आनाकानी करने लग जाते हैं और उसे $20 की कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। जिसके बाद वो तीनों उसे $30 दे देते हैं और उसके साथ बारी बारी से जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं उन तीनों की खुजली हो चुकी है और वो तीनों स्कूल में होते हैं। वो तीनों एक साथ इंटीमेट हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुजली हो गई होती है और वो क्लास में ही सबके सामने खुजारे होते हैं। जिसके बाद टीचर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वो अपने कीड़े मारने के लिए स्विमिंग पूल के पानी में कूद जाते हैं और उस स्विमिंग पूल में वो 3 घंटे रहते हैं, लेकिन उनके कीड़े नहीं मरते हैं और वो तीनों पानी में खुजारे होते हैं। लेकिन उनकी खुजली बंद नहीं होती है। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी काफी ज्यादा हंसता है उनकी बात सुनकर। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें दवाई देता है और उनकी खुजली शांत हो जाती है और वो तीनों तय करते हैं अब वो आइंदा ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे जहाँ उन्हें ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं पतलू को पता चलता है घसीटा राम उसकी शिजुका के साथ इंटीमेट होने के लिए चले गया है। जिससे पतलू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और घसीटा राम को ढूंढने लगता है, लेकिन घसीटा राम ने तो अपना काम कर दिया था और वहीं घसीटा राम उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अगला दिन जब पतलू को घसीटा राम मिलता है तो पतलू घसीटा राम पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि पतलू शिजुका से प्यार करता था, लेकिन शिजुका घसीटा राम से प्यार करने लगी थी। लेकिन पतलू उन दोनों से कुछ भी नहीं बोलता और गुस्से से वहाँ से चले जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं आखिर इस पतलू को क्या हो गया। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सभी लोग पिकनिक पे जा रहे होते हैं, लेकिन घसीटा राम के पास शिजुका आती है रोती हुई और उसे कुछ बताती है, लेकिन घसीटा राम उसे गुस्से से बाहर जाने को कहता है और ये सब पतलू देख लेता है। और पतलू शिजुका के पास जाता है, शिजुका रो रही होती है। पतलू उससे पूछता है आखिर वो रो क्यों रही है, जिससे शिजुका बताती है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन घसीटा राम को कोई भी मतलब नहीं है। जिससे पतलू उससे कहता है तू दिक्कत मत ले,
मैं उससे जाके बात करता हूँ। और पतलू घसीटा राम के पास आता है और उससे कहता है अबे ये तूने क्या कर दिया, और तू उसकी मदद करने की जगह उसे भगा रहा है। लेकिन घसीटा राम कहता है मेरा मतलब पूरा हो गया, मेरा उससे कोई भी मतलब नहीं है, वो जाने और तू जाने। और जिससे पतलू चिढ़ जाता है उससे बोलता है तूने जो किया ये बहुत ज्यादा गलत है, अगर तू अपनी गलती नहीं मानेगा तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। जिससे घसीटा राम और पतलू में वहीं पर लड़ाई हो जाती है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग उसकी लड़ाई छुड़ा देते हैं। जिसके बाद पतलू वहाँ से गुस्से से निकल जाता है और शिजुका को लेके अपनी दादी के घर जाता है और उसे बताता है जब से मेरी दादी गई है तब से इस घर में कोई भी नहीं आया और तब से ये घर खाली है और अब से तू यहीं पर रहेगी और तू दिक्कत मत ले। पतलू शिजुका से बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन शिजुका को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जिसके बाद पतलू उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाता है, उस डॉक्टर को सारी बात बताता है और वो उसके बच्चे का ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। जिससे डॉक्टर उसे काफी ज्यादा सुनाता है और उससे कहता है तूने इसे इतनी सी उम्र में इसकी जिंदगी खराब कर दी, तो ये सावधानी बरतनी चाहिए थी। मुझे पता है कि ऑपरेशन करना काफी ज्यादा आसान है लेकिन इसमें पैसे लगते हैं और ऑपरेशन में 100 रुपए खर्चा आएगा और तू शाम 6 बजे तक आई हो, तब तक मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा, जा पैसों का जाकर इंतजाम कर। और पतलू उससे बोलता है आप ऑपरेशन करिए, मैं पैसों की देख लूंगा। और पतलू वहां से निकल जाता है और वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे अंदर ले आता है। और वहीं हम देख पाते हैं पतलू को। पतलू ऑपरेशन के पैसे छुटाने के लिए अपनी साइकिल बेच डालता है और साथ ही जिस बूढ़े आदमी के साथ वो बर्फ का काम करता है उससे 50 रुपए उधार मांगता है और उसने कुछ पैसे अपने पास धर रखे थे उन पैसों को लेता है और साथ ही एक खरबूजा लेता है और वो 100 रुपए जुटाने के बाद तरबूज लेकर शिजुका के पास पहुंचता है और वो 100 रुपए उस डॉक्टर को देता है। और शिजुका को ऑपरेशन हो चुका था, डॉक्टर बोलता है अब ये बिल्कुल ठीक है। शिजुका को पतलू अपने साथ अपनी दादी के घर पे ले आता है और वो दोनों काफी ज्यादा वक्त बिताते हैं और पतलू अपने प्यार का भी इजहार कर देता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और शिजुका भी मान जाती है और शिजुका भी कहती है वो भी उससे प्यार करती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। पतलू काफी ज्यादा खुश था शिजुका को पाकर। जिसके बाद हम देख पाते हैं पतलू उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगाता है और पतलू उसकी मोहब्बत में सारी चीजें अपनी बेक मारता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे एक ड्रिंक खरीदता है और उसे प्रपोज करने के लिए एक क्लब पहुंचता है। वो काफी ज्यादा खुश था, वो उसे प्रपोज करने वाला था आज। जब वो अंदर पहुंचता है तो पतलू का तो दिमाग खराब हो जाता है। शिजुका वापस घसीटा राम के साथ थी, घसीटा राम से अभी भी प्यार करती थी, जिससे पतलू बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं पर रोने लगता है। पतलू ने शिजुका के लिए इतना सब कुछ किया, उसने अपनी सारी चीजें बेक मारी, साइकिल बेक मारी उसके लिए और अपने ऊपर ब्लेम ले लिया। लेकिन शिजुका को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और शिजुका घसीटा राम से प्यार करने लगी थी, जिसने उसको उसके बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया था और पतलू ने उसका बुरे वक्त में साथ पकड़ा था। जिससे पतलू काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रोता हुआ वहाँ से बाहर आता है। लेकिन शिजुका को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है और पतलू रोते रोते सड़क पर चलने जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी? मैंने इस मूवी को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, अपने तरीके से बताया। ये मूवी 1978 में आई थी। इस मूवी का नाम है लेमन पॉस्किकल और ये 1978 में आई थी। जब ये मूवी आई थी तो काफी ज्यादा पसंद करी गई थी और ये मूवी उस टाइम की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जिसके बाद इसका एक सीक्वल भी आया था जिसको भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन इसके जितना पसंद नहीं किया था। और बात करें इस मूवी की लेंथ की तो ये 1.5 घंटे की मूवी है जिसको मैंने 8 मिनट में समझाया है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका सीक्वल लाऊं और ऐसी ओल्ड मूवीज की एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन दिख रहा है इसको जरूर दबा दें, क्योंकि ओल्ड मूवीज देखना काफी लोग पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से मैं ओल्ड मूवीज कम लाता हूँ, ज्यादातर न्यू मूवीज ही लाता हूँ एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तो कैसी लगी मूवी की एक्सप्लेन वीडियो कमेंट करके बताना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, ये टाइटल देना जरूरी है। हाँ